everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 18. So here the question is, explain with the help of suitable example polar covalent bond. आपको यहाँ पर with the help of an example explain करना है बेटा polar covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड तो हमें पता है क्या होता है, राइट? हम अच्छे से सीख चुके हैं. हमें बात करनी है बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और मिलके वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया. अब अगर हम बात करें बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे समझेंगे? देखो, अगर आपके पास यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, लेट्स से आपके पास है बेटा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7. फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा देंगे. हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्लोरीन के साथ और ये हो जाएगा इसका डुप्लेट कंप्लीट. दूसरी तरफ फ्लोरीन जो है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ और फ्लोरीन का हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, राइट? ये हमने बात की बेटा किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड की. ओके, अब यहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, कोवेलेंट बॉन्ड को हम शो कर सकते हैं बेटा ऐसे, दिस इज HF, राइट? HF का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, या फिर आप यहां पर HCl का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. अब इन दोनों एलिमेंट्स में यहां पर बेटा जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा. और अगर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा तो वहां पर क्या होगा बेटा? फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ बढ़ी है तो हाइड्रोजन की तरफ थोड़ी कम हुई होगी, तो यहां पर जितना ये पार्शियल नेगेटिव था उतना ही आ जाएगा यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब ये क्या हुआ बेटा? यहां पर फॉर्म हो गया है एक डाइपोल. डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को जब हम सेपरेट करते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस से, उसको हम बोलते हैं बेटा डाइपोल, ठीक है? अब यहां पर डाइपोल क्रिएट हुआ तो डाइपोल मोमेंट भी आएगा, और ये जो अब कोवेलेंट बॉन्ड बना है बेटा, इसी को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्या कहेंगे इसको? दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है. पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है मतलब चार्ज का सेपरेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगा. क्लियर? क्या ये बात हमें समझ आई? ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा, मान लो हम बात कर रहे हैं H2 की. आपने यहां पर H2 लिया. H2 कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का. यहां पर क्या हुआ बेटा? ये शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट. यहां पर ये बना बॉन्ड. अब इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम एलिमेंट है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी. तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी की भी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगा, और किसी की भी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो बीच में होगा यहां पर कहीं पर, एंड कोई भी चार्ज यहां पर नहीं आएगा. ना किसी पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, ना ही किसी पे पार्शियल नेगेटिव. तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे दिस इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. यहां पर इस मॉलिक्यूल में या इस कंपाउंड में कोई भी पोलैरिटी नहीं है बेटा. दिस इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. और जहां पर ये चार्ज सेपरेशन होता है, जहां पर डाइपोल आ जाता है, वहां पर हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनके पास बेटा डाइपोल मोमेंट भी होगा. डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी यहां पर आएगी. डाइपोल मोमेंट कैसे शो करते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ. तो अगर हमें यहां पर ड्रॉ करके बताना है तो कैसे करेंगे बेटा? हाइड्रोजन से ऐसे फ्लोरीन की तरफ, ठीक है? क्या ये बात हमें समझ आई? तो डाइपोल मोमेंट नहीं पूछा है आपसे, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना था बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा बेटा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, राइट? अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? इसको लिखने के लिए देखो, हमने यहाँ पर एक आंसर लिखा हुआ है, चेक करेंगे.
When two atoms are covalently bonded having different electronegativities, जब दो एटम्स ने एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, then the atom with high electronegativity attract the electron cloud towards itself and hence increasing the electron density on it, due to which the atom acquires a partial negative charge and the other atom with lower electron density acquires a partial positive charge. This makes a covalent bond polar covalent bond and the bond will also have a dipole moment. जो हमने बातें यहाँ पर डिस्कस की बेटा वही सेम चीजें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, तो आप ये लिख देंगे आंसर और उसके बाद यहाँ पर नीचे ये एग्जाम्पल ड्रॉ करके लिख के बता देंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।